मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। मुझे माता काली की कृपा किस तरह से प्राप्त हुई, इस विषय में ये जो अगली कड़ी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जब मैंने माँ को मानना शुरू कर दिया, उसके बाद में मैंने माँ का पूजन किया किस तरह से, और किस तरह से मैंने इनको किस विधि से मैंने इनको पूजना शुरू किया अपने शुरुआती दौर में। और ये बहुत ही खास जानकारी है सभी के लिए, क्योंकि किस तरह से माँ भगवती को पूजना चाहिए, मुझे लगता है ये शायद सबसे ज़्यादा सही तरीका था, क्योंकि मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की, ना ही इन्होंने मुझसे कोई जल्दीबाजी करवाई। और बहुत ही सहज भाव से, सरलता से इन्होंने मुझे समय दिया। और आप सबसे निवेदन है कि जिन्होंने ये वीडियो पहली बार जो लोग ये देख रहे हैं, वो पहले इसके पीछे के पार्ट्स को एक बार पूरी तरीके से देख लें। और जब आप पूरा शुरुआत से जब देखेंगे तो आपको इसमें कई चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी जो कि आपके संशय है वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो आपके लिए ये मार्गदर्शक साबित होगी। मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। देखिए, मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया था कि किस तरह से मैं माँ भगवती के एक साधक के संपर्क में आया। साधक ही कहूँगा फिलहाल तो मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चल के तो वो नहीं उस तरह से मुझे समझ में आए, क्योंकि एक समय अंतराल के पश्चात मुझे लगने लगा कि नहीं, ये अब मुझे दूसरे रास्ते पे भी जाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, तो मैं उन्हें साधक की श्रेणी में रखता हूँ। पर आगे चल के तंत्र साधना या इस क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़े थे, वो अपने दूसरे मार्ग पे आगे प्रशस्त हो गए थे। तो उन्होंने जब मुझे जो रास्ता बताया, तो मैं उनसे कुछ समय तक मैं संपर्क में था, बल्कि कुछ अच्छे खासे समय तक मैं संपर्क में था। और उन्हें समय समय पे उनके लिए अपनी तरफ से जो मुझसे बन पड़ता था मैं वो कार्य करता भी था। मैं माँ से मिलके जब अपने पास यहाँ वापस दिल्ली आ गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, हालांकि मैं रहता था, अकेला ही रहता था, अलग रहता था, मेरे पास अपने रहने का और बहुत अलग से अरेंजमेंट था। दिल्ली में 2011 में मैं इंदौर शिफ्ट हो गया था, 2011 के मिड में। और इंदौर शिफ्ट होने के बाद में 2011 से लेकर 2013 के बीच में मैं इंदौर रहा था। और इंदौर के बाद में मैं राजस्थान वापस अपने नेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ था। इसी बीच में मेरी शादी भी हो गई थी और सभी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। जब मैं माँ से वापस वहाँ से मिलकर आया, अचानक से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी थी। और कहीं ना कहीं, हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड ही रहा करता था, अपने काम से काम ही रखता था, और पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ ही रखता था, ना ही बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में या इस तरह से घूमने फिरने में मैं बहुत ज़्यादा इंगेज कभी नहीं था। मैंने माँ को पूजा कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की, ना ही मेरे दिमाग में ये बात आई, ना ही मुझे इस तरह का कोई इंट्यूशन हुआ कि मुझे माँ भगवती को घर पे बैठाना चाहिए, या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे उनकी तस्वीर बैठानी चाहिए, या मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, या उनके नाम की जोत जगानी चाहिए, या फिर उनके निमित्त मुझे और कोई कार्य करना चाहिए, या कोई भोग प्रसाद देना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको जान के ये बात को ताज्जुब होगा, मैंने माँ भगवती को मैंने ये समझ लिया था, क्योंकि मुझे एक्चुअल में मुझे इन चीज़ों की कोई समझ थी ही नहीं। और ये मुझे कुछ पता ही नहीं था कि पूजना किस तरीके से चाहिए, किस तरह से मंदिर की स्थापना की जाती है, किस तरह से जोत जगाई जाती है, और किस तरीके से भोग प्रसाद रखा जाता है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ना मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि मैंने माँ को माँ माना था। और जिस स्थान से मैंने उनको माना था, जिस स्थान की मान्यता मैंने रखी थी, उस जगह पे मैंने इस चीज़ को
रखा था, जो जो स्थान विशेष जहाँ से मैंने माँ को देखा था पहली बार, मैं बस उस स्थान को यहाँ पे स्थापित कर चुका था कि मेरे हृदय में माँ भगवती आपका वास है। सोते जगते उठते बैठते हर समय पे मैंने माँ को यहाँ से याद किया। इन 3 सालों में करीब करीब 3 साल तक का करीब करीब का समय था। उस समय तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि मुझे माँ के नवरात्रे नवरात्रे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, या मुझे कोई माँ की जोत जगानी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। हाँ, मैंने माँ के विषय में पढ़ना शुरू कर दिया था, पर मैंने ये नहीं पढ़ा था कि उनको क्या भोग देना चाहिए या इनसे क्या क्या शक्तियां अर्जित कर सकते हैं, ये सब नहीं पढ़ा था। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई पुराण पढ़ा था उस समय पे, नहीं, मैंने उस समय तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। कुछ बुक्स मैं लेकर आया था जो माँ के विषय में थी, आध्यात्म के विषय में थी, और उन बुक्स को मैं पढ़ता था और हमेशा यहाँ पे माँ का स्मरण करके चलता था, यहाँ पे माँ का स्मरण करके चलता था। मैंने एक नियम मान लिया था कि मुझे शनिवार के दिन, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे माँ के मंदिर में, जो भी मेरे आसपास में माँ का मंदिर होता है, मुझे वहाँ पे जाके माथा टेकना है। मैंने ये नियम बांध लिया था कि मुझे हर शनिवार को माँ के मंदिर जाना है। मंदिर में मैं क्या लेके जाता था? मैं कुछ नहीं लेके जाता था सिवाय दक्षिणा के, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की कोई ना तो जानकारी थी, ना ही मुझे कुछ पता था। मैं बस दक्षिणा पहले माँ को चढ़ा देता था। ऐसा भी नहीं कि 1 रुपया, 11 रुपये, 10 रुपये, इस तरह से नहीं। जो मेरी श्रद्धा भाव से मैं अच्छा कर सकता था, मैंने वो किया। अपनी पहली मतलब अपनी जो महीने में जो तनख्वाह मेरी आया करती थी, उसमें से कुछ अंश मैं निकाल दिया करता था माँ भगवती के मंदिर, और जिस जगह से मैं ज्ञान लेके चल रहा था उनके निमित्त मैं ये कार्य करता था। और उनको भी मैं इस तरीके से परेशान नहीं करता था। बस मैं अपनी असहजता जब कभी होती थी, या कभी कभी बहुत ज्यादा मुझे जिज्ञासा जब माँ के विषय में हुआ करती थी, तो उस समय पे मैं उनसे कई बार बात करता था, या फिर YouTube के थ्रू, क्योंकि ये चैनल मैंने YouTube का मैंने यूज करना शुरू किया था 2007-8 से। ये चैनल भी शायद तभी का है। और मैं हमेशा जानकारी कलेक्ट करता था, या विकीपीडिया पे पढ़ा करता था, या और तरह की जो बुक्स मुझे जो अवेलेबल हो जाती थी, जो समय मुझे मिलता था, मैं उस पर चलता था। अगर मैं दिन का खाना करता था तो मैं पहले माँ को याद करके खाता था, उठता था तो मैं माँ को याद करके उठता था, सोता था तो मैं माँ का नाम लेके सोता था, कोई भी मेरा कार्य होता था तो मैं माँ का नाम लेके करता था। ऐसा नहीं है कि उस समय पे मुझे माँ के कोई दर्शन हुए या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैंने बस ये महसूस कर लिया था कि माँ अंदर है, माँ मेरे साथ है, मैंने ये मान लिया था, और माँ ने मुझे साथ दिया भी था। क्योंकि इस बीच में उन्होंने मुझे कहीं पे भी किसी भी मुसीबत में नहीं फंसने दिया, बल्कि जो लोग मेरे से दुश्मनी रखते थे, या फिर जो लोग मेरे से क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो फील्ड होता है बहुत ही टिपिकल फील्ड होता है, और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें बदली थी। तो जो लोग मेरे प्रति जो दुर्व्यवहार का व्यवहार, मतलब इस तरह का, या मन में कोई कपट रखते थे, तो वो लोग मेरे से ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो चुके थे। और मैं सिर्फ अपना ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस मेरा वो नियम हो गया था। शाम को या कभी भी मैं जैसे घर पे जब होता था, तो उस समय पे मैं ऐसा कोई कार्य मतलब नहीं करता था इधर उधर का। मैं घर बैठता था, तो मैं अगर टीवी भी देखता था तो मुझे बस है ना, मतलब हो ये गया था कि माँ मेरे मन से हटती नहीं थी किसी भी समय। मतलब माँ का जो एक असर हो चुका था, असर तो मैं इसको क्या ही कहूँगा, लेकिन वो इतना अंदर मेरे बस चुकी थी कि मेरे को, मतलब कि एक सिंगल क्षण ऐसा नहीं हुआ करता था जिस समय पे मेरे मन में माँ का विचार ना। अगर मैं कहीं पे कोई ऐसी कोई बात भी अगर कर रहा होता था, या मैं मेरी पत्नी से भी जब बात कर रहा था, तो उस समय पे भी मुझे माँ ध्यान में रहती थी। कोई भी त्योहार होता था तो उस समय पे मैं पहले माँ के उसी मंदिर में जाता था, क्योंकि मैं घर पे था।
चाहे दिवाली भी होती थी तो पहले मैं माँ के मंदिर में जाके दिए जगा के आता था, उसके बाद अपने यहाँ पे बैठते थे हम लोग, क्योंकि दिवाली का पूजन हमारे यहाँ पे हुआ करता था। ये नियम से मैंने माँ को माना था, इसी नियम से मैंने पूजा था। इस बीच में मेरे को एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे माँ की स्थापना करनी चाहिए, या मुझे मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, या मुझे कोई मंत्र। हाँ, एक मंत्र मैंने उनसे पूछा था कि कौन सा मंत्र मुझे जाप करना चाहिए, तो जो माँ का एक परम सुखदायी मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप मैं किया करता था। ये पहला मंत्र है जो मैं माँ भगवती का आप लोगों के सामने बोल के बता रहा हूँ। आज तक मैंने माँ का कोई मंत्र आप लोगों के सामने नहीं बोला है, आज पहली बार मेरे मुंह से ये मंत्र निकला है, तो शायद ये इनकी इच्छा ही है। इस मंत्र का जाप मैं करता था निरंतर, मानसिक रूप से। और एक शब्द बोला कर, एक लाइन पूरी मैं माँ के निमित्त बोलता था कि जय महाकाली तेरा दर्शन अत्यंत शुभकारी। ये मेरे बस यहाँ जबान पे चढ़ी रहती थी। मैं माँ भगवती को मैंने बिना तस्वीर के मैं उनको मानता था, मैं बस अंतर मन में उनकी एक तस्वीर मैंने, मतलब उसी मंदिर की जिस मंदिर की को मैं मानता था, वहीं की माँ को मैं माना करता था, तो उनकी तस्वीर मैंने मन में स्थापित कर ली थी, बस उसी को मैं माना करता था। एक चांदी का लॉकेट मैंने बनवाया था माँ भगवती के निमित्त, और वो मेरे यहाँ पे कंठ पे बैठ चुकी थी, उसको मैंने गले में बांध लिया था। मुझे ये लगता था मेरी माँ यहाँ है, यहाँ है। इसके अलावा मैंने कभी भी ना किसी मंदिर में मैंने कोई ये देखा कि माँ को क्या भोग दें कि माँ प्रसन्न हो जाए, या क्या ऐसा दे दें जो प्रसन्न हो जाए, मैंने ये नहीं करा। और यही बात मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो शुरुआत थी, मैंने जिस तरह से माँ को जाना था, मैंने जिस तरीके से मैंने उनको पहले अपने अंदर समाया। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया, नहीं, ये इनकी इच्छा थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मैं उस तरीके से कुछ भी करूं, जबकि बीच बीच में मेरे मन में ये चीज आई भी थी, लेकिन वो जो मार्गदर्शक जिससे मैंने मार्गदर्शन में ले रहा था, उन्होंने मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करने दिया। ना उन्होंने मुझे कोई चित्र स्थापित करने के लिए कहा, ना उन्होंने मुझे कोई ज्योत जगाने के लिए कहा, ना उन्होंने कोई भोग प्रसाद लेके जाने के लिए कहा। उन्होंने बोला बस मन से भोग दे। जय मां की। खाओ तो पहला निवाला मां का, कोई गुरुजन नहीं, कोई अन्य देवी देवता नहीं, बस मां 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 मां, बस यही मैंने किया। इस भाव से मैंने पूजा था। और आपको मैं बताता हूं, मैं मां से अगर कोई, मतलब मुझे मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। अगर मैं सही बात बताऊं तो मैं बस यहां से याद करता था कि मां मेरा ये कार्य हो जाए। जबकि ऐसा नहीं मैं हर चीज के लिए बोल करता था, ना ही मेरी इस तरह की कोई महत्वाकांक्षाएं हुआ करती थी, ना मुझे कोई धन दौलत चाहिए था, ना मेरे जीवन में ऐसी कोई समस्या थी। मैं बस मन में याद करता था माँ मेरा ये कार्य अपने आप, या उस समय तक माँ भगवती की प्रेरणा मुझे मिलती थी, या कोई बात मुझे होती थी, या मुझे कुछ दिखाई देता था, ऐसा नहीं था। बस मैं मन में याद चाहता किसी काम को, माँ मेरा वो कार्य करवा देती थी। और कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत विकट विकट परिस्थितियों से मुझे निकाला था, सिर्फ मानसिक रूप से याद करके, हृदय से याद करके मैं माँ को मान के चला। ना मैं बता रहा हूं, इन 2.5-3 सालों में मुझे ये याद नहीं है कि मैंने माँ के लिए कभी कोई मीठा भी लेके गया हूं, या कोई फल भी लेके गया, मुझे ये भी याद नहीं है। ना मैंने उनका शायद जिया जगाया, मेरे को ये भी दिया जगाया, ये भी याद नहीं है। ना मैंने कोई धूप बत्ती करी, बस यहां बैठा ली कि माँ तू है, तू जान तेरा काम जान। एक बहुत अच्छा भजन था जो समय पे मैं सुनता था कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इस विधि से मैंने मां को माना था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ना मैंने कभी गंगा जल देखा, ना मैंने कोई जमुना जल देखा, ना मैंने कुछ और देखा, ना मेरे साथ में कोई कुछ भी कोई ऐसी चीज आई, ना मुझे किसी से डर लगा। बल्कि मैं जो निडर, पहले से ही मैं बहुत ही दबंग टाइप का इंसान था। दबंग इन सेंस कि ऐसा नहीं कि मैं गुंडागर्दी वाला था, लेकिन मुझे किसी का भय नहीं था। लेकिन इनके होने के बाद में मुझे संशय नहीं रह गया कि मुझे 1% भी किसी का भय हो।
ना ही मैं किसी से बोलते हुए चूकता था, ना मैं किसी से दबता था, ना मैं किसी से डरता था। मैं वो करता था जो मुझे ठीक लगता था, जो मुझे मेरी अंतरात्मा को सही लगता था, मैं वो कार्य करता था। 2011 के आसपास में एक स्थिति ऐसी आई थी जिस समय पे मुझे पैरालिसिस अटैक हो गया था। और 2011 में मेरा ये हाथ और मेरा ये पैर, लेफ्ट वाला सीधा हाथ, मुझे पैरालिसिस अटैक आ चुका था। वो जो एक्सीडेंट मुझे 2010 में हुआ था उसकी वजह से एक दिन मैं दिन में सोया हुआ था, लेटा हुआ था, और उस समय पे मुझे एकदम से बहुत तेज शरीर में दर्द हुआ, और मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा ये हाथ कार्य नहीं कर रहा है, मेरा ये पैर कार्य नहीं कर रहा है, मैं बिस्तर से उठने में सक्षम नहीं था, मुझे पैरालिसिस अटैक आ चुका था। मैं माँ को मन से रो के याद करके मैं उठा। किसी तरीके से 2.5 घंटा मुझे लगा मेरे को बिस्तर से उठने में। अकेला था मैं। माँ का नाम ले लेके मैं उठा था। एक स्थिति उस समय पे उसी दिन मुझे ये बात पता चली कि मुझे, तब तक मुझे नहीं पता था कि पैरालिसिस अटैक है। किसी तरीके से मेरे हाथ पैरों ने मतलब मुंह हिलना डुलना शुरू किया। डॉक्टर के जब पहुंचा, बॉम्बे हॉस्पिटल करके इंदौर में एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं पे जाके मुझे ये बात पता चली कि मुझे पैरालिसिस अटैक आ गया है उस एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि मुझे जो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस था वो बहुत एक्सट्रीम बढ़ गया था। मेरी एक नर्व जो है वो दब चुकी थी और मुझे पैरालिसिस अटैक आ गया था। लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, मैं मन से उस दिन रो रो के माँ को याद कर रहा था, मेरा हाथ और पैर, मेरा पैर वापस उसी दिन सही हो गया और गले में एक पट्टा बंध गया। 2.5 से 3 महीने तक मेरे को ये पट्टा बन चुका था। उसके बाद ये हुआ था कि करीब करीब साल में 2 से 3 बार मेरे को ये पट्टा बनता था, जो कि 20-20 महीना महीना दिन तक मेरे साथ में चला करता था। ये मेरे साथ में एक विकट समस्या शुरू हुई थी। इसका मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका था। इस चीज से माँ ने मुझे कैसे निकाला था ये मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि माँ भगवती के विषय में बात करने के लिए मेरे पास में सिर्फ 2 लोग थे। एक वो जो मेरे मित्र थे जिनसे मैं बात करता था वो, दूसरे मेरी पत्नी, क्योंकि वो थोड़े बहुत पूजा पाठ को जानती थी, उनकी भी इष्ट जगदम्बा थी, तो वो, मैं उनसे जब बात करता था तो मैं मैक्सिमम चीज़ें जानने की कोशिश करता था, तो उनसे मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी मिला करती थी। वो भी बेचारी बड़ी परेशान थी कि किस तरीके से ये सब चीज़ें मेरे साथ में आ गई हैं। लेकिन उसके बाद 2013 में जिस समय पे मैं राजस्थान में शिफ्ट हुआ और मैं राजसमंद में रिसाइड हुआ था, राजसमंद के भी जो लोग मेरे साथ के थे, या उस समय पे जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था, वो भी सभी लोग इस यूट्यूब पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सब इस बात को पहचान जाएंगे कि उस समय पे क्या घटित हुआ था। 2013 में माँ भगवती की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, माई मेरे घर पधारी और मेरे घर में माँ का पूजन शुरू हुआ। और पहली बार मैंने नवरात्रों के व्रत 2013 में किए। उस समय पे मेरे साथ में कैसे कैसे सब कुछ घटा था, कैसे मैंने जोत जगाई और जोत निरंतर चलती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। कैसे माँ भगवती खुद पहुँच गई और कैसे कैसे उन्होंने खेल रचे मेरे तक पहुँचने के लिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे निवेदन है कि अब अगले पार्ट की प्रतीक्षा करें, और यदि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय महाकाली, हर हर महादेव।